सलाम, आदाब और आप सबका इस्तकबाल मेरे इस चैनल TWT न्यूज़ 24 में। आज की खबर बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम एक मकसद लेकर आप लोगों के पास आए हैं, जो मकसद याराना उर्दू मुंबई शुरू कर रहा है। जी हाँ, ये एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू होने वाला है जो लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं अध्यक्ष जनाब प्रिंसिपल असलम शेख साहब। उर्दू के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम अदा करने जा रहे हैं, तो चलिए हम सीधा उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके से उर्दू को जिंदा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा। यारानी उर्दू मेंबर्स के अध्यक्ष हैं मिस्टर आसिफ सर। जी हाँ, ये है प्रिंसिपल और बहुत साल का एक्सपीरियंस है। जानना चाहेंगे कि आप उर्दू को इतने आगे लेकर आ रहे हैं और हमने सुना है कि हाल ही में आपका एक प्रोग्राम भी है, तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है और कब ये आने वाला है। दरअसल मैं बताऊं कि मैं जो हूं वो अंजुमन इस्लाम साबु सिद्दीक का प्रिंसिपल रहा और मेरी जो है तकरीबन 36 साल जो है खिदमत उर्दू में रही। रिटायर होने के बाद जो है मुझे एक शौक़ था, एक लगाव था कि मैं इल्म और अदब की दुनिया के अंदर जो है मैं वो काम करूं कि इल्म और अदब की दुनिया में एक चार चांद लग जाए और उर्दू का फ़रोग़ हो, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम स्कूल का भी प्रिंसिपल रहा जूनियर कॉलेज के साथ साथ, तो ये मेरी दिलचस्पी थी। तो मैंने उर्दू के मेरे जो दोस्त हैं जो चैनल चलाते हैं या जो मैगज़ीन निकालते हैं या पेपर निकालते हैं, रिसाला निकालते हैं, उनके साथ मैं जुड़ा और उनकी मैं मदद करने लगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि उर्दू की प्रमोशन के लिए जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो मैगज़ीन्स निकालते हैं, माहनामा निकालते हैं, पेपर्स निकालते हैं, बहुत तकलीफ़ में है। मतलब उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती है और वो इंडिविजुअल तरीके से यहाँ वहाँ जाके मदद मांग कर किसी किसी प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करते हैं और उनका मकसद जो होता है वो सिर्फ़ के सिर्फ उर्दू जो है वो सारी जगह फैले और उर्दू का क़याम रहे, उर्दू बाकी रहे और उर्दू का फ़रोग़ हो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ, उर्दू यारानी उर्दू मुंबई जो मैंने ये बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं चाहूँगा कि मैं उर्दू खिदमत करने वालों के साथ जुड़ूं और मैं उनका उर्दू दोस्त बन जाऊं और उनको जो है मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोग्राम्स अगर उर्दू के में करना चाहते हैं या उर्दू की किताब निकालना चाहते हैं, माहनामा निकालना चाहते हैं, मैगज़ीन निकालना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मैं कुछ मदद कर सकूँ। मेरी कोशिश ये है कि जैसे मैंने बताया कि उर्दू को प्रमोट करने के लिए मैं क्या कर सकूं, वो मैं उस मेरी सोच है। उस सोच को लेते हुए जब मैं उर्दू वालों के साथ जुड़ा, मैंने कुछ मुशायरे के अंदर सदारत की, फिर मैं भोपाल में इनवाइट किया गया, वहाँ पे मैंने उर्दू के बड़े फंक्शन के अंदर मुझे काफ़ी सम्मानित किया गया, इज़्ज़त दी गई। फिर उज्जैन में मुझे बुलाया गया। तो मैं जब उर्दू के लिए काफ़ी जुड़ गया तो मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं कुछ करूँ। तो फिर मैंने ये उर्दू यारानी उर्दू मुंबई का क़याम किया और आने वाले जो 10-11 तारीख को जो प्रपोज्ड है उसके अंदर मैं इस्लाम जमखाना के अंदर मैं एक फ़ंक्शन करूँगा और उसमें भोपाल के जो मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं साजिद हसन साहब और डॉक्टर खलील असलम कुरैशी साहब जो वहाँ के शायर हैं, और जबलपुर की एक मशहूर हस्ती जो है वो लिटरेचर और इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर और मारूफ शख्सियत है कमाल पब्लिकेशन फ़िरोज़ कमाल साहब, उनको मैंने इनवाइट किया, उनको बुलाया है और मैं अपने पहले इस फंक्शन के अंदर जो है मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ, इज़्ज़त देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों के ताउन के साथ। और इस सिलसिले में उर्दू के फ़र्क के लिए मैंने जो है डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब से बात की, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने हमें अपने लोनावाला के बंगले पर बुलाया, अपना कीमती वक्त दिया, 3 घंटे तक बैठ के बातें की कि उर्दू के लिए क्या हो सके, क्या मदद की ज़रूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमाम उर्दू की बका के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए, उसके काम के लिए और उसकी पब्लिसिटी के लिए जो भी मुमकिन कोशिश है वो करेंगे। फिर हमने जो है इस्लाम जमखाना के सदर जो है एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से हमने कांटेक्ट किया और हमने अपने अगराज़ व मकासद को उनको बताया, उन्होंने उसका सराहा। तो फिर हमने उस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए हमने खाका तैयार किया, कैसा प्रोग्राम इस्लाम जमखाना में होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इस्लाम जमखाना एक ऐसा सेंटर बन चुका है जहाँ पर इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए बहुत काम हो रहा है। वो क्या प्रोग्राम बनाए हैं और सर क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?
یہ تو صرف شروعات ہے، آغاز ہے، یہ میرا پہلا ایپیسوڈ ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہر 2 مہینے پر جو ہے میں ایک پروگرام کروں، اور اس پروگرام کے اندر جو اردو کے کام کرنے لوگ ہیں ایک ایک فرد کو لا کر ان کو میں سمانت کروں، ان کا میں ستکار کروں، ان کی میں ستائش کروں، ان کی عزت افزائی حاصل کروں، اور ان کے کام کو عوام کے سامنے لے کر آؤں کہ ان کی اردو کی خدمات کیا ہے، اور ان کو کوئی بھی اس پروگرام کرنے کے لیے لٹریچر کے لیے میں ان کو فائنینشیل ہیلپ ہو وہ بھی میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کروں، اور اگلے 2 مہینے میں انتظار کیجیے سیکنڈ ایپیسوڈ کے لیے۔ سر، جاتے جاتے ہمارے جو لوگ، ہماری جو جنتا آپ کو دیکھ رہی ہے، انہیں اردو کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہر جگہ بولی جاتی ہے، اس کا استعمال جو ہے پورے ہندوستان کے پورے ملک میں ہوتا ہے، تمام جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، فلموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ہم تمام لوگوں کی کوشش ہوئی کہ لینگویج جو ہے اور پھلے پھولے۔ بے شک اردو کو زندہ رکھنا ہے، اور ہم اس مہم میں شامل ہو گئے ہیں، اور آپ بھی ہمارے اس مہم میں شامل ہو۔ آج اور ابھی کے لیے بس اتنا ہی، لیکن یہاں یہ قصہ شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ آگے کے ایپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیے، ہم ضرور دوسرا بھی ایپیسوڈ آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ نمسکار، تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔